हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संदीप अपनी मां अनीता के साथ हरियाणा के छोटे से शहर हिसार में रहा करता था और एंजल नाम की लड़की से प्यार करता था जो कि एक रशियन थी। ऐसे ही एक दिन संदीप अपने घर के सोफे पर लेटकर अपने और एंजल के सपने देख रहा होता है कि तभी वहाँ अनीता आ जाती है और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोलता है, घनी सुंदर लागे तू इस ड्रेस में। इन फिएस्को फ्लैट फ्लैट ये डिलैट। अरे मेरी माँ हिंदी बोल ले या इंग्लिश बोल ले या हरियाणवी, ये रशियन मत बोला कर। वो क्या है कि मैंने समझ ना आंदी। Give me an Indian dress। संदीप की बातें सुनकर अनीता उससे बोलती है, अरे सपने था बाहर आजा और बाज का लस्सी लिया और मेरा हाथ भी छोड़ दे। मेरी जान तो ना हरियाणी कद सीख ली। अरे जब तक मैं पैदा हुई सुना तब तक सीख रखी है। पर जान तू तो रशियन से। अपनी मुलाकात तो तब हुई थी जब तू इंडिया घूमने आई थी और तेरा वीजा खो गया था। तब तू सबसे हेल्प मांगे थी, याद है? तब मैंने तेरी मदद करी थी। उन गुंडों से भी अपनी जान पर खेल कर बचाया था तुझे। अरे बावली बूझ, मैं तेरी माँ हूँ। किस छोरी की बात करे है तू? कौन लड़की से जो तेरे सपना में आने लगी? संदीप का सपना टूट जाता है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखता है, जिसके बाद अनीता उससे एंजल के बारे में पूछने लगती है, जिस पर शर्माते हुए संदीप अपनी माँ से कहता है, माँ मैं एक छोरी से घना प्यार करो हूँ। एंजल नाम है उसका, एकदम गोरी चिट्टी मेम से हैं? कितरिया करे? अरे कितकी है? हरियाणा की सके? ना माँ रशियन से वा। अरे मैं नू पूछू, हरियाणा की छोरिया मर गई थी के जो तू उस रशियन गेला दिल लगा बैठा? पूरे हिसार की छोरिया छोड़ के तने वा रशियन ने पसंद आई है? के गरीबा वाली बात कर दी माँ तने। तने बेरा भी है इंडिया और रशिया की कितनी गहरी दोस्ती से। अरे सालों पुरानी दोस्ती से, जब मेरा दादा का भी दादा ना आया था। और वही दोस्ती हम दोनों की भी है और अब हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया है। घना सुथरा नाम दिया है उस रशियन ने। और तू मने नो बता उस छोरी ने कि मैं आवे भी है कि ना? माँ रशियन से और उसने सब कुछ आवा है। तू एक बार मिल तले, तेरे कलेजे में उतर जाएगी गति, तेरी कसम। अच्छा ठीक है, तू जीसी छोरी लेकर आओगा, मैं उसने अपनी बहू मान लूंगी, चाहे कोई लंगड़ी हो चाहे लुल्ली हो। पर एक बात कान खोल के सुन ले, अगर पाद मारन वाली हुई ते तने और उस रशियन ने दोनों ने पाछे पे लात मार कर घर तक काट दूंगी, समझ गया? के माँ फेर कर दी तेने गरीबा वाली बात। ये हम देसी लोगों की आदत हो है। रशियन की ना, और एंजल कहाँ की है? रशियन? फिर माँ समझा कर, जब तू चलेगी न पूरे जिले में नाम पड़ जाएगा तेरा की बहू रशियन है। संदीप अपनी माँ को एंजल के लिए मना लेता है और अपनी माँ से बात करके एंजल के पास चला जाता है और उसको सब बताता है, जिस पर एंजल उससे कहती है, 2 साल हो गए हम दोनों को एक साथ रहते, बट अभी तक तुमने मुझे हरियाणवी नहीं सिखाई और ना ही मुझसे शादी रचाई। करेंगे जान, तन्ने दे बेताई हिंदी भी बोलनी को नहीं आई, तो हरियाणवी कितना बोल लेगी? तुम्हारी लैंग्वेज में तुम हमें बावरी बूच बना रहा है। आज से ही मुझे हरियाणवी सिखाओ। एक बात बता, जब तू मेरी माँ से मिलेगी क्या बोलेगी उसने? सत श्री अकाल। हाय, मेरी माँ तो जब मिलेगी ना तो हाथ जोड़ के राम राम बोलेगी। राम राम। ओके। और जब माँ पूछेगी कि खाने में क्या पसंद है तो क्या बोलेगी? सो सिंपल, सैंडविच एंड स्ट्रॉबेरीज। ना, यो नहीं बोलना तने। तने बोलना है देसी घी और दूध, क्योंकि हमारी सेहत का राज इससे तो है। मैं सब समझ भी गई और सीख भी गई। अब तुम बस मुझे ये बताओ कि माँ से कब मिलवा रहे हो? एंजल की कुछ दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संदीप उसे अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है, जिसे देखकर अनीता बोलती है, अरे बेटी तू था घनी सुतरी से, के लगाया करे तू? और ये तेरे बाल किसे सुतरे सितारे तरिया चमके से, के लगाया करे इन बाला में? माँ, योर नेचुरल से। हैं? तने हरियाणवी भी आवे से?
अरे बेटा तू तो घनी कसूती बहू लाया से मेरे घर में। बेटी भूख लाग रही होगी तने, बता के बना दूं तेरे ताई? मूली के पराठे, देसी घी, दूध के साथ। देसी घी? अरे मेरी बेटी डट जा, इब्बल आई बस 2 मिनट में। जान मरवाओगी के? माँ तू रहने दे, भूख को नहीं इसने। माँ एक देगी तो बेड़ा पट जाएगा, समझे? चुप रहो। मेरी बिल्ली मन्ने में आऊं, यार रशियन मरवाओगी आज। अनीता जल्दी से गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाकर लाती है और एक एक करके एंजल को खिलाना शुरू कर देती है। तो वहीं एंजल भी सारे पराठे खा जाती है। तो वहीं अनीता पराठे बनाते बनाते थक जाती है और जब एंजल सारे पराठे खा लेती है तो बोलती है, माँ मेरे मुंह में अब जगह को नहीं। अरे कोई ना बेटा, तू मने नू बता के बना ले से। माँ रोटी बोल लेती हूँ आपकी तरह। संदीप और एंजल की कड़ी मशक्कत रंग ले आती है और अनीता एंजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, यानी कि एक रशियन बहू के रूप में। अनीता के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद वो दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिस पर अनीता उन्हें ऐसे देखकर बोलती है, अरे नालायको, तम न शर्म नहीं आती? यो रसिया को नहीं, यो मेरा घर से अराड़ा खुलेआम या बेशर्मी कौन चाल है, समझ गए तुम? देख माँ, ये सब काम घर में होया करे है, तू अपनी बहू तो मैंने रोमांस कर लेने दे और तू जा काम कर अपना। अरे इब्बे यार रसियन मेरी बहू को नहीं बनी, और जब बन जागी ना तब कर लिए, समझा? माँ एकदम सही कह रही है, दूर रहो तुम मुझसे, अभी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ नहीं हूँ। ना सासू मिल गई तब बॉयफ्रेंड ना भूल गई। कुछ ही दिनों बाद अनीता एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर उनकी शादी करवा देती है और शादी होने के बाद दोनों अपने से सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद संदीप और एंजल अनीता के गले लगते हैं। तभी सबके सामने एंजल का पाद निकल जाता है, जिस पर संदीप उसे कवर करते हुए बोलता है, यो प्यार का कनेक्शन है, पाद मने आओ था और मेरा पाद उसके जरिए निकल गया, तू देखना बंद कर। और मेरी मुंह दिखाई भी परसों है, तो आज तुम मत देखो मुझे। आ जाना सारे, परसों मेरी रशियन बहू न देखन, अरे कोई खाली हाथ मत आइयो। इस तरह फाइनली उनकी शादी हो जाती है और एक रशियन लड़की अनीता के घर की बहू बन जाती है। 2 दिन बाद सब अनीता की बहू की मुंह दिखाई के लिए आते हैं और उसको गिफ्ट्स देकर चले जाते हैं। अब एंजल भी धीरे धीरे खुद को उनके घर में ढालने लगती है और इसमें उसकी सास अनीता उसकी पूरी तरह से मदद करती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी सास की तरह ही सूट सलवार डालकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। तो वहीं अनीता को भी थोड़ी बहुत रशियन आ जाती है और वो लोग रशिया घूमने भी जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रशियन सेक्सी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरह फॉरेन से आई हो और यहाँ के रंग ढंग में ढल गई हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।